जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए वैशाख माह की कृष्ण पक्ष बरूथनी एकादशी की कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। इस व्रत महाफलदायक है। शास्त्र का लेख हाथी, घोड़ा, भूमिदान को उत्तम कहा गया है। भूमि से तिल दान को उत्तम माना गया है। तिल दान से भी उत्तम स्वर्ण दान होता है और स्वर्ण दान से भी उत्तम अन्न दान को श्रेष्ठ कहा गया है। जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से मिलता है, वही फल बरूथनी एकादशी के व्रत करने से होता है। इस एकादशी के व्रतों को दशमी में संयम करना चाहिए, अर्थात एक बार सात्विक और श्रेष्ठ भोजन लेना चाहिए। भोजन में मांस, मसूर की दाल, प्याज, लहसुन इत्यादि का निषेध बताया गया है, त्याग कर देना चाहिए। रात्रि में रमन न करें। जुआ, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि कुकर्मों से दूर रहें। इस विधि से व्रत करने वाले पर यमराज प्रसन्न होते हैं। फलाहार इस दिन खरबूजे का सागर लेना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए हम सब तीर्थ और धाम में क्या अंतर है जानते हैं। तीर्थ किसे कहेंगे और धाम किसे कहेंगे। अभी जब हम लोग प्रयागराज गए थे, महातीर्थ जो 144 वर्ष में लगा था, वहाँ उसे तीर्थ क्यों कहते हैं? तो जिस जगह पर नदी की महत्ता अधिक होती है उसे तीर्थ कहा जाता है, और जिस जगह पर भूमि की महत्ता अधिक होती है उसे धाम कहा जाता है। प्रयागराज में माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। वहाँ पे नदी की महत्ता अधिक है, इसलिए तीर्थ कहा गया है। द्वारिका जी को भी धाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ की भूमि की महत्ता अधिक है। जगन्नाथपुरी को भी धाम कहा जाता है क्योंकि वहाँ की भी भूमि की महत्व अधिक बताया गया है। वृंदावन को भी धाम ही बोला गया है क्योंकि वहाँ पर भी भूमि, वहाँ की रज, वहाँ की धूल कण की महत्व अधिक है, इसलिए वह धाम है। संत महात्मा और भक्तजन सभी द्वारिका जी में और वृंदावन में जाकर वहाँ की धूल को लाते हैं, उससे तिलक करते हैं। वहाँ की धरती पे लोट पोट करके अपने शरीर में वहाँ का रज, धूल कण को लगाते हैं, इसलिए उसे धाम कहा गया है। और गंगा सागर को भी तीर्थ ही कहा गया है क्योंकि वहाँ पर भी सागर की महत्व को अधिक बताया गया है, इसलिए सब तीर्थों में उत्तम बड़ा तीर्थ गंगा सागर को बताया गया है। जैसे कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा कहा जाता है। काशी विश्वनाथ, वाराणसी में तीर्थ, वहाँ पे जल का भी महत्व अधिक है। माँ गंगा बह रही हैं और वहाँ की ज़मीन का भी महत्व अधिक है, फिर भी माँ गंगा के कारण वाराणसी को भी तीर्थ ही बताया गया है, उसे भी तीर्थ ही कहा जाता है। और हमारे यहाँ धाम 4 बताए गए हैं और तीर्थ की संख्या तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि गंगा माँ, यमुना, नर्मदा, इस तरह से जहाँ जहाँ नदी की महत्व अधिक है वहाँ उस जगह को तीर्थ कहा गया है। वहाँ से जल लाकर और उनकी पूजा करते हैं। हम लोग अपने घर में छिड़काव करते हैं, छिड़कते हैं अपने ऊपर। स्नान करने समय आचमन, थोड़ा सा स्नान करने समय लेते हैं, आचमन करते हैं। इसलिए जिस जगह नदी की महत्व अधिक है वो तीर्थ है, और जिस जगह पर भूमि की महत्व अधिक है वह धाम है। आइए एक धाम पर थोड़ा सा भजन गाते हैं। चलो रे प्यारे वृंदावन धाम, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम। वृंदावन में राधे राधे जपेंगे, मिलेंगे
कुंज बिहारी ओढ़ के कमली काली, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम। सब धामन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब नामों में मीठो बड़ राधा नाम, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम। वृंदावन में राधे राधे जपेंगे, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कमली कार, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम, चलो रे प्यारे वृंदावन धाम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो कुछ भी गलती हो गया होगा उसे माफ़ कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।